हेलो गाइस, वेलकम टू चारापूना में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। तो आज की वीडियो की जो थंबनेल है वो देख के कम से कम आपके पास एक अंदाजा हो गया है कि आज की इस वीडियो में मैं कौन से टॉपिक को लेके बात करने जा रहा हूं। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत की सीडीआर को लेके मैं बात करूंगा, यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड। दोस्तों, रिसेंटली सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान की केस को लेके बहुत सारे मूवमेंट आप लोग देख पा रहे हैं, जिसका हर एक पल का मैं खबर, हर एक चीज, हर एक डिटेल आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूं। पर सुशांत सिंह राजपूत की केस सॉल्व करने के लिए जो जो एविडेंस वगैरह हम लोगों के सामने रखा जा रहा है, क्या यही फाइनल एविडेंस है? क्या इसके बाहर भी कोई एविडेंस हो सकता है? सुशांत सिंह राजपूत की केस में 10, 12, 13, 14 तारीख का जो जो भी कॉल रिकॉर्ड हम लोगों के सामने आया, क्या वो ही फाइनल एविडेंस है? क्या इसके बाद और कोई एक एविडेंस हो सकता है जिस एविडेंस के बलबूते पर सुशांत सिंह राजपूत की केस का सब कुछ देखा जा सकता है? जी हां, मैं एक ऐसी एविडेंस की बात कर रहा हूं जो एविडेंस हाथ पे लगने के बाद ही सुशांत सिंह राजपूत की केस को सॉल्व किया जा सकता है बहुत आसान तरीके से। और सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत की केस को नहीं, सुशांत और दिशा सालियान दोनों की केस को ही। वो क्या चीज है? वो है सीडीआर, यानी सुशांत सिंह राजपूत का सीडीआर, जो कि 6 जून और 7 जून, या फिर आप ऐड कर सकते हैं 8 जून को भी, यानी 6, 7 और 8 जून की सुशांत सिंह राजपूत की कॉल डिटेल रिकॉर्ड अगर निकाला जाए तो सुशांत सिंह राजपूत की केस को सॉल्व करने के लिए जरा से भी टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि ऐसे ही हम सब किसी के अंदर एक क्यूरियोसिटी है कि क्या सुशांत सिंह राजपूत दिशा सालियान के साथ बात किया था, क्या दिशा सालियान सुशांत सिंह राजपूत को कॉल की थी। तो ऐसे बहुत सारे क्यूरियोसिटी हम लोगों के मन के अंदर पैदा हो चुका है, और तमाम क्यूरियोसिटी की आंसर दे सकते हैं वो 3 दिनों की सीडीआर, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के दिन में। और यह बात तो जायज है कि अगर सुशांत सिंह राजपूत की 12, 13, 14 तारीख की अगर सीडीआर निकाला जा सकते हैं, तो फिर डेफिनेटली बात है कि 6, 7, 8 तारीख का सीडीआर भी निकल दिया गया है, यानी ये सीडीआर भी है किसी ना किसी के पास। पर क्या अल्टीमेटली आपको या फिर किसी को भी ये जानकारी है कि सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान की उस दिनों की सीडीआर के अंदर क्या क्या बातें हुआ था, किससे किससे बातें हुआ था, कितने कॉल आया था दिशा सुशांत को, या फिर सुशांत दिशा को कितना बार कॉल किया था, क्या हुआ था वो दिन में? क्या किसी को पता है? पता नहीं है किसी को। पर वो सीडीआर हम लोगों के सामने आना चाहिए, और तभी जाके सब कुछ पानी के तरह क्लियर होगा। क्योंकि दिशा की केस के बाद अगर दिशा ने सुशांत सिंह राजपूत को फोन करते हैं, अगर सुशांत सिंह राजपूत को उस दिन से धमकाया जाते हैं, तो फिर डेफिनेटली उसका जीता जाता प्रमाण सुशांत सिंह राजपूत की कॉल रिकॉर्ड ही दे सकता है। और जैसे कि मैंने अभी अभी कहा कि ऐसा कोई नहीं कह सकता कि नहीं वो सीडीआर मिल नहीं रहा है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की कॉल रिकॉर्ड में अगर 12, 13, 14 तारीख की अगर सीडीआर हम लोगों के सामने आ सकते हैं, अगर इतना आ सकते हैं, तो फिर उतना भी आ जाएगा, या फिर आप कह सकते हैं कि आ भी चुका है। हालांकि उसके अंदर कुछ ऐसा सच्चाई है जो सच्चाई को बाहर नहीं रखा गया है। नहीं तो सुशांत सिंह राजपूत की केस और दिशा सालियान की केस में बहुत सारी चीजें हम लोगों के सामने आ जा सकते थे। मैं तो कहूंगा कि इस केस में 6, 7 और 8 तारीख की जो सीडीआर है वो जानबूझ के हम लोगों के सामने नहीं रखा गया था, ताकि बहुत सारे लोगों का नाम इकट्ठा हो जाएगा उस सीडीआर के दौरान। यानी कुछ ऐसा नाम है जो कि हम लोग जान जाते, और जो नाम को शायद बाहर निकालना कोई नहीं चाहते, क्योंकि वो डेफिनेटली कोई वीवीआईपी लेवल की नाम होगा। क्योंकि जैसे ही आपको पता चलेगा कि 8 तारीख को या फिर 7 तारीख को या फिर 6 तारीख को सुशांत सिंह राजपूत को किसी ये बंदे ने कॉल किया है, तो आप उसको अरेस्ट करने की मांग उठाएंगे, उसके खिलाफ लड़ लेंगे। तो जो कि शायद पैसों की लालच देकर हो या फिर कुछ भी कारण की वजह से हो, इस चीज को दबाने के लिए वो कॉल रिकॉर्ड्स को हम लोगों के सामने नहीं लाया जा रहा है आज के दिन में भी। यानी कॉल रिकॉर्ड तो निकल गया है, जिसके हाथ में होना चाहिए उसके हाथ में है, पर हम लोगों के सामने नहीं है। और आज के दिन में अगर सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से जस्टिस की शपथ लेके अगर मैदान पे उतर चुके हैं, तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो चीज मैंने बताया कि 6, 7 और 8 तारीख को सुशांत सिंह राजपूत की सीडीआर को बस निकल लीजिए, और कोई भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगा। ऐसे ही सुशांत सिंह राजपूत की केस का हर एक चप्पा चप्पा समझ में आ जाएगा कि इस केस का शुरुआत कहां से हुआ था। और कहते हैं ना कि अगर कान खींचो
तो ही सर आ जाएगा। तो बात कुछ ऐसा ही है कि जैसे ही 6, 7 और 8 तारीख की सीडीआर हम लोगों के हाथ में आ जाएंगे या फिर पब्लिकली कर दिया जाएगा, तो सब कुछ सामने आ जाएगा कि अल्टीमेटली किसने दिशा को मारा, क्यों सुशांत को मारा, किसने सुशांत को कॉल किया, कौन धमकाया, सुशांत दिशा सालियान की केस के बाद उनका एक्टिविटी क्या था, सब कुछ क्लियरली समझ में आ जाएगा सब किसी के पास। और साथ ही साथ ये भी जान पाएंगे कि दिशा सालियान की मौत के बाद रिया चक्रवर्ती के साथ सुशांत सिंह राजपूत का क्या बातचीत हुआ था, और उसी के साथ साथ रिया चक्रवर्ती के साथ सुशांत सिंह राजपूत की 6 तारीख को क्या बातचीत हुआ था। सब कुछ है उस सीडीआर के अंदर, बस उसको निकलने की जरूरत है। मतलब निकल तो गए हैं, पब्लिकली करने की जरूरत है। और ये अगर हो जाए तो सुशांत सिंह राजपूत की केस में किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं, आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा कि अल्टीमेटली केस क्या था। तो बस दोस्तों, अगर आप भी मेरे तरह ये चीज को मानते हैं कि हाँ चारापुना जरूर आपने जो कहा है कि 6, 7 और 8 तारीख की सुशांत सिंह राजपूत की कॉल डिटेल रिकॉर्ड हम लोगों के सामने आना चाहिए या फिर सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के हाथ में लगना चाहिए, इस चीज को अगर आप भी सपोर्ट करते हैं तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन पे कमेंट जरूर करिए। तो मिलेंगे मेरे नेक्स्ट किसी वीडियो पे। टिल देन सब कोई खुश रहिएगा, बढ़िया रहिएगा।